बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ट्यूटोरियल इन इंग्लिश लैंग्वेज MS वर्ड के लेक्चर नंबर 11 के साथ हाजिर खिदमत हूँ। व्यूअर, हम बात कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के हवाले से और इसके टूल वर्ड के हवाले से, और हम बेहतर और एफिशिएंट तरीके से डॉक्यूमेंटेशन करना सीख रहे हैं। तो व्यूअर, चलते हैं अपने आज के लेसन की तरफ। हम बात कर चुके हैं इससे पिछले लेक्चर में हम बात कर रहे थे स्टाइल्स के हवाले से। स्टाइल्स के हवाले से हमने मुख्तलिफ स्टाइल अपने डॉक्यूमेंट पर इम्प्लीमेंट किए थे और देखा था कि किस तरह हम बिल्ड इन स्टाइल जो मौजूद हैं इनसे इस्तेफादा करके अपना टाइम बचा सकते हैं। व्यूअर, उसके बाद आज हम डिस्कशन करने वाले हैं एडिटिंग के हवाले से। एडिटिंग रिबन के अंदर से एडिटिंग के हवाले से डिस्कशन करना चाह रहे हैं कि एडिटिंग में हम क्या कर सकते हैं और किस तरह हम इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। व्यूअर, यहाँ सबसे पहले फाइंड मौजूद है। फाइंड क्या चीज़ है, इस चीज़ को समझने के लिए हम देखते हैं। फाइंड का मतलब, जिस तरह फाइंड का उर्दू मानी अगर देखा जाए तो उसका मतलब है तलाश करना, तो बिल्कुल यहाँ भी इसका यही मतलब बनता है कि टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के अंदर से आप में से जब भी कोई स्पेसिफिक टेक्स्ट फाइंड करना हो तो आप फाइंड इस्तेमाल करके वो फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने जो डॉक्यूमेंट मौजूद है इसमें से मैं चाहता हूँ कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर से जहाँ जहाँ वर्ड दी है वो मैं फाइंड करना चाहता हूँ। तो सिंपल, इसके जहाँ भी जब मैंने इसको क्लिक किया तो इस तरह की डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इस डायलॉग बॉक्स में मैंने वो वर्ड जो फाइंड करना है वो लिखा, और उसके बाद मैं फाइंड नेक्स्ट पर जब क्लिक करूँगा तो डॉक्यूमेंट के अंदर जहाँ जहाँ वो वर्ड मौजूद होगा वो मुझे ढूंढ कर बताता जाएगा। मैं डॉक्यूमेंट के स्टार्ट पे आ जाता हूँ क्योंकि स्टार्ट से फाइंड करे ये, तो उसके बाद मैं फाइंड नेक्स्ट करूँगा तो आपको ये बताता जाएगा कि पहला दी इस जगह पर मौजूद है। फाइंड नेक्स्ट करूँगा तो दूसरा दी इसने ढूंढा, तीसरा दी ढूंढ कर आपको बताया। इसी तरह आपके डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी ये वर्ड मौजूद होंगे ये आपको ढूंढ कर बताएगा। इसके साथ ही आगे जो मौजूद है रिप्लेस, इंतहाई अहम, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और बहुत एफिशिएंट बना देता है आपकी डॉक्यूमेंटेशन को। इसका यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसको देखता हूँ, जब मैं रिप्लेसमेंट पर करता हूँ तो फाइंड के साथ एक रिप्लेसमेंट का भी टेक्स्ट बॉक्स अपीयर हो गया है। व्यूअर, इसका मतलब ये है कि आपका वो वर्ड पहले फाइंड होगा और फाइंड होने के बाद आपका वो वर्ड किसी दूसरे वर्ड के साथ रिप्लेस हो जाएगा। अगर आपने 3 इडियट मूवी देखी है तो आप इस कंसेप्ट को बड़े अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। व्यूअर, मैं कर्सर को स्टार्ट में लाता हूँ इसलिए ताकि अब यहाँ से सिलेक्शन शुरू हो, यहाँ से वर्ड की सर्चिंग शुरू हो। व्यूअर, दी मैंने डिफाइन किया कि वर्ड दी को फाइंड करना है और इस दी वर्ड को दैट के साथ रिप्लेस कर देना है। मैंने रिप्लेस में THAT दैट लिख दिया। अब करेगा ये कि पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर से, पूरे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट या फाइल के अंदर से या इस पेज के अंदर से जो भी आपने रखा हुआ है वहाँ से ये वर्ड दी को फाइंड करेगा और उसको दैट में कन्वर्ट करेगा। अब देखिए, जब मैं रिप्लेस ऑल पर क्लिक करूँगा तो आपको अब की बार इस टेक्स्ट में जिस तरह यहाँ दी इसने फाइंड किया था, ये दी, इसकी ये दी हो गया, उसके अलावा यहाँ भी नीचे दी इसने फाइंड किया था, ये सारे वर्ड जो दी हैं ये दैट में कन्वर्ट करेगा। तो मैं रिप्लेस ऑल पर जब क्लिक करता हूँ तो उसने कहा कि जितने भी वर्ड थे 48 इसने ढूंढे यहाँ से। वो कह रहा है कि 48 जो वर्ड थे वो सारे के सारे दैट से रिप्लेस हो चुके हैं। ओके पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि जहाँ थोड़ी देर पहले दी मौजूद था वहाँ अब दैट मौजूद है। तो व्यूअर, इस तरह फाइंड एंड रिप्लेस काम करता है। ये आपके डॉक्यूमेंट के अंदर से पहले फाइंड करते हैं स्पेसिफिक टेक्स्ट को और फिर स्पेसिफिक वर्ड के साथ उसको रिप्लेस कर देता है। इस तरह आप अपना बहुत सारा टाइम बचा सकते हैं फाइंड एंड रिप्लेस को इस्तेमाल करते हुए। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे अगर मैं आपको बता सकूं तो फाइंड एंड रिप्लेस के फ़ौरन बाद आ रहा है सिलेक्ट के अंदर क्या है, सिलेक्ट के अंदर सिलेक्शन के हवाले से है। अगर आप पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो जस्ट यहाँ क्लिक करेंगे, आपके डॉक्यूमेंट के अंदर जितना भी टेक्स्ट है वो सारे का सारा सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आगे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि आपके क्योंकि यहाँ मैंने कोई ऑब्जेक्ट रखा नहीं हुआ है, कोई पिक्चर वगैरह है, कोई टेबल वगैरह है या इस तरह की कोई लेआउट या पिक्चर, टेबल या शेप है तो वो ऑब्जेक्ट की हैसियत रखते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर, वो सारे के सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। और उसके बाद सिलेक्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, आपने वो टेक्स्ट जिसके साथ फॉर्मेटिंग की है आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। व्यूअर, हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 7 को डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि 7 ज़्यादा एफिशिएंट है। जो बंदा 7 को अच्छे तरीके से सीख जाता है वो 10 पर भी काम कर सकता है, वो 13 पर भी बड़े एफिशिएंटली काम कर सकता है और वो 16 और 17 पर भी एफिशिएंटली काम कर सकते हैं। लेकिन चंद एक चीज़ों का इजाफा मौजूद है माइक्रोसॉफ्ट 13 में और 17 में, 16 में। तो हम अगले लेसन में माइक्रोसॉफ्ट 16 या माइक्रोसॉफ्ट 13 पर डिस्कस करेंगे। एक वीडियो वो बनाएंगे ताकि हम दोनों को पैरेलल लेकर चल सकें। जो चीज़ें माइक्रोसॉफ्ट 7 के अंदर मौजूद रही हैं वो हम 13 के अंदर से डिस्कस कर सकें। तो व्यूअर्स, आप हर बार की तरह इस बार भी मैं कहूँगा कि किसी भी तरह का क्वेश्चन हो तो बिना झिझक आप वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। किस तरह पूछ सकते हैं? आप वो क्वेश्चन पूछने के लिए आप हमारी फेसबुक चैनल पर
facebook.com jkacademy.net पर जाकर वहाँ पर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या हमारी वेबसाइट www.jkacademy.net को विज़िट करते हुए आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पर्सनली भी आप क्वेश्चन ईमेल कर सकते हैं या पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपके क्वेश्चन का जवाब दे सकें। व्यूअर, आप तो करता हूँ कि आपको आज का सबक समझ आया होगा। अगले सबक तक के लिए, अगले लेसन तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।